वेलकम बैक टू आस्था आईएएस। आप सभी का स्वागत है आस्था आईएएस के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, आस्था आईएएस के द्वारा एनसीईआरटी बैच चलाई जा रही है, जिसमें क्लास 6 से लेके 10th लेवल की जो एनसीईआरटी है वो कवर कराई जाएगी। और स्टार्टिंग में ही हम लोगों ने बताया था, एनालिसिस किया था कि एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना है और कैसे नहीं पढ़ना है। इन केस ये है कि जैसे हमें 60% एनसीईआरटी कवर करना है, तो 40% में हमें क्या छोड़ना होगा इसमें। सिंपल सी बात है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, एक टॉपिक मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, फूड एंड इट्स कंपोनेंट, भोजन और उसके अवयव। ये क्लास 6 की एनसीईआरटी है। और देखो, इसमें बहुत ऐसे पॉइंट है जो कई बार एग्जाम में फ्रेम किए गए हैं, और ये मेन क्रक्स सेक्शन बोल सकते हैं जहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। और जैसा कि आप लोग यहाँ पे कॉलम देख रहे होंगे, आपके एनसीईआरटी में मेंशन किया है, बनाया है, सम डिजीज डिसऑर्डर कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स। इसमें मेंशन किया है कि कुछ ऐसे डेफिशिएंसी डिजीज के बारे में बात किया है जो विटामिन्स और खनिज की कमी की वजह से होता है, डेफिशिएंसी की वजह से होता है। और ये कुछ सेगमेंट यहाँ पे मेंशन किया है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे विटामिन ए को मेंशन किया है, विटामिन ए को लेकर के इसमें विटामिन ए को जिक्र किया है यहाँ पे। और यहाँ पे दिया है डेफिशिएंसी डिजीज डिसऑर्डर में लॉस ऑफ विजन, जिसको हम लोग नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं, रतौंधी जिसको बोलते हैं, निक्टोल्पिया टर्म सुने होंगे आप लोग। इसमें मेन जो सिम्टम्स है वो यहाँ पे मेंशन किया है, और ये सिम्टम्स जरूरी है जानना। कैसे भाई? तो पुअर विजन, आपका जो विजन पावर है वो पुअर हो जाएगा। लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस नाइट, जैसे शाम का समय होगा, डस्क का समय होगा, तो आपको बिल्कुल डार्कनेस सीन होगा। समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, और कभी सीवियर केस होता है तो आपका जो विजन है वो पूरी तरीके से क्या होता है भाई, लॉस हो जाता है। तो यहाँ पे सेगमेंट मेंशन किया है विटामिन ए को लेकर के। लेकिन एक सबसे बड़ी बात यहाँ पे मेंशन किया है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, अब विटामिन ए के सोर्स यहाँ पे लिखा नहीं है, बल्कि फिगर बना करके मेंशन कर दिया है विटामिन ए के सोर्स को लेकर के। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे कई तरह के सोर्स मेंशन किया है, फिगर बना बना के सेगमेंट दिया है। और यहाँ पे ये विटामिन ए का सोर्स दिया है, देख पा रहे होंगे आप लोग, एनसीईआरटी मेंशन किया है सम सोर्सेज ऑफ विटामिन ए। तो यहाँ पे विटामिन ए का सोर्स लिखा नहीं है, सिर्फ फिगर बनाया। और ये फिगर कई बार एग्जाम में मेंशन किया गया है, जैसे कि हम लोग पढ़े हैं कि जो भी येलो फ्रूट्स होते हैं दे कंटेन विटामिन ए, उनके अंदर विटामिन ए होता है। और यहाँ पे मेंशन किया है मैंगो का, क्योंकि फलों में मैक्सिमम विटामिन ए हमें आम से ही मिलता है, मैंगो से ही मिलता है। यहाँ पे देखो कैरेट भी दिया है, गाजर भी दिया है। ये मेन सोर्स की बात किया है, यहाँ पे मुख्य स्रोत की बात किया है। आप देख पा रहे होंगे पपाया, ये जो पपाया है ये भी विटामिन ए के सोर्स में। जो फिश ऑयल है, इसमें कॉड फिश लिवर ऑयल जो है सबसे अधिक देने का काम करता है। मिल्क आप देख पा रहे होंगे विटामिन ए के सोर्स में मेंशन कर दिया है। ये जो फिगर है इस पे आपका फोकस एरिया ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि आजकल ये फिगर एज अ क्वेश्चन के फ्रेम में आ सकते हैं। और कहीं ना कहीं देखो यहाँ पे, जैसा कि मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा नेक्स्ट वे में, ये आपका डियर विटामिन सी का सोर्स है। आप देखो कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, गुआवा वाला भी, कि अमरूद में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो आप देख पा रहे होंगे विटामिन सी यहाँ मेंशन किया है गुआवा, और सिर्फ फिगर बनाया है, कुछ पॉइंट को यहाँ पे हाईलाइट भी किया हुआ है। तो गुआवा में विटामिन ए, विटामिन सी सोर्स मेन दिया है। ग्रीन चिली, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, हरी मिर्च में, ग्रीन चिली में कौन सा विटामिन सबसे अधिक मात्रा में पाया गया है। आप देख पा रहे होंगे विटामिन सी का ही यहाँ पे जिक्र किया है। इसके अलावा यहाँ पे टोमेटो दिया है, ऑरेंज हो ही गया हमारा, लेमन हो गया, आंवला हो गया, पढ़ते आंवला है, लिखते हम लोग आंवला है। तो ये कहीं ना कहीं मेन सोर्स की बात किया है। और यहाँ से 2-3 क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रोटेट हुए हैं, जैसे अमरूद का कई बार पूछा है, ग्रीन चिल्ली का कई बार पूछा है। तो कहीं ना कहीं इस पे आप सभी को वर्क करना है, मेरा कहने का मतलब है ये वो क्रक्स है जहां पे आपका अटेंशन फोकस एरिया ज्यादा होना चाहिए। यहाँ पे देखो मेंशन क्या किया है, सम सोर्सेज ऑफ विटामिन डी में एग ले लिया है, क्योंकि जो एग का योक वाला जो सेक्शन होता है, अंडे की जो जर्दी होती है, उसमें विटामिन डी अधिक होता है, लीवर मेंशन किया है। और मिल्क के जितने भी प्रोडक्ट हैं, जो दुग्ध उत्पाद हैं, डेयरी प्रोडक्ट हैं, इसमें बटर, चीज, पनीर, ये भी सब विटामिन डी के मेन सोर्स में। फिश भी यहाँ पे
फिगर बना के मेंशन किया है विटामिन डी को लेकर के। और कहीं ना कहीं यहाँ पे एक कॉलम बनाया है, आप देख पा रहे होंगे, आवर बॉडी आल्सो प्रिपेयर विटामिन डी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। Nowadays, insufficient exposure to sunlight is causing vitamin D deficiency in many people. आजकल ये मेंशन किया जा रहा है कि जो insufficient sunlight है जिसके वजह से विटामिन डी फॉर्मेशन जो है वो कम हो रहा है। और कहीं ना कहीं अभी कोविड के बाद से सर्वे हुआ था तो फर्दर ये देखने को मिला भी था कि जो शहर के क्षेत्र है वहां पे विटामिन डी की डेफिशिएंसी देखने को मिली है, कमी देखने को मिली है। रीजन बिहाइंड एक ही रीजन है, क्योंकि ये लोग ज्यादा विटामिन सनलाइट के कांटेक्ट में नहीं रहते। आप देखो शहर में जो घर भी बने हैं ऐसे बने हैं कि एक सन की जो रेज है वो नहीं जा सकती उनके घर में, और सुबह 10 बजे से पहले और शाम के 5 बजे के बाद वाली जो सनलाइट होती है दैट्स प्ले अ वाइटल रोल इन फॉर्मेशन ऑफ विटामिन डी, जिसका विटामिन डी सिंथेसिस में सबसे बड़ा रोल है। और विटामिन डी है तो कैल्शियम है, आप सभी को पता होना चाहिए। विटामिन डी ही हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन से, हमारी छोटी आंत से कैल्शियम के अवशोषण को नियंत्रित करता है। और कैल्शियम नहीं है तो आपके हड्डी बोन्स कमजोर तो होंगे ही होंगे। कैल्शियम का ना होने का मतलब है नींद ना आना, इंसोम्निया की भी जो समस्या है वो जनरेट होती है, और उससे एंजाइटी डिप्रेशन के जो पेशेंट है वो देखने को मिल रहे हैं। तो ये सर्वे बताता है, और यहाँ पे मेंशन भी ऑलरेडी किया हुआ है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। इस पॉइंट के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट पे मेंशन करते हैं, यहाँ पे उसी कॉलम पे आते हैं और देख पा रहे होंगे आप लोग, ये हमारा विटामिन ए का कंसेप्ट था जो मैंने आपको मेंशन किया। फिगर भी देखा हमने उसके सोर्स के अकॉर्डिंग। अब वो मेन क्रक्स है जहां से आपको उठा लेना है, इसको हमें एनसीईआरटी या हम लोग जो नोट्स बना रहे हैं अपने नोट्स में इसको बिल्कुल मेंटेन कर लेना है, डायरी मेंटेन कर लेना है, क्योंकि ये मेन सेक्शन है। बाकी को हमें अवॉइड भी करनी है, नो डाउट। यहाँ पे हमारा विटामिन बी1 है, देख पा रहे होंगे बेरी बेरी। ये बीमारी हम लोग कई बार सुने हैं, विटामिन बी1 बेरी बेरी। पंक ने राइस ब्रान में, चावल के छिलन में बी1 को पहली बार ऑब्जर्व किया था। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे बेरी बेरी नाम तो कई बच्चे सुने होते हैं, लेकिन मैंने कई बार क्लासरूम में भी पूछा है भाई बेरी बेरी में होता क्या है, क्या सिम्टम्स है, क्या लक्षण है, तो बोलते हैं सर ये नहीं पता है बेरी बेरी में क्या होता है। और देखो यहाँ पे बेरी बेरी में सिंपल टर्म में मेंशन किया है वीक मसल्स, यानी जो मांसपेशियां हैं वो कमजोर हो जाती हैं इसमें। और देखो मसल्स वीक होने का सेंस है हार्ट अटैक का भी कंडीशन बन सकता है, नो डाउट। एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क, और आपके पास ऊर्जा की कमी होती है काम करने के लिए। यू हैव लिटिल एनर्जी, बहुत कम ऊर्जा होती है बॉडी में, यानी यू फील लेस एनर्जेटिक। इनकेस मसल्स वीक होंगे, आपका जो नर्वस सिस्टम है वो सही से काम नहीं कर पाता है, पैरालिसिस, लकवा के भी कंडीशन जनरेट हो जाते हैं। और आप सभी को पता है कि विटामिन हमारे मेटाबॉलिक एक्शन को भी कंट्रोल करते हैं, हमारी जो उपापचयी क्रिया है उसको भी नियंत्रित करते हैं। और कहीं ना कहीं इनकी कमी होती है तो हमारा डाइजेशन का जो रेट है वो बिगड़ता है। और हम बोल सकते हैं कि बेरी बेरी में मैं एक चीज और ऐड करना चाहूं, और वो है कॉन्स्टिपेशन, जो कब्ज की समस्या है। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे मेन बेरी बेरी का जो सिम्टम्स है वो यहाँ मेंशन किया है। अब क्वेश्चन आपसे बन सकता है एज अ लक्षण को लेकर के, सिम्टम्स को लेकर के। जैसे अभी हमने विटामिन सी यहाँ पे कंसीडर किया, ये मेन क्रक्स है जो बना के दिया है, लास्ट मेंशन किया है आपके क्लास 6 का वो जो टॉपिक है फूड एंड इट्स कंपोनेंट में। विटामिन सी जो डेफिशिएंसी डिजीज है वो स्कर्वी है। अब आता है क्वेश्चन कि भाई स्कर्वी में हमारा कौन सा सेगमेंट डैमेज होता है, क्या टीथ होता है या गम्स, मसूड़े? सिंपल सी बात है भाई, मसूड़े हमारे डैमेज होते हैं, और यहाँ पे मेंशन भी किया है ब्लीडिंग गम्स। अब देखो ये मेन सेगमेंट है जो मैं आपको बताने जा रहा था, इसमें ये मेन सेगमेंट है ब्लीडिंग गम्स। आपके ऑप्शन में टीथ भी दे सकता है, भाई स्कर्वी में हमारे दांत प्रभावित होते हैं, नहीं, जो मसूड़े हैं, जो गम्स है वो प्रभावित होते हैं। और इसको हम वाउंड हीलिंग विटामिन भी बोलते हैं, विटामिन सी को, घाव को भरने में सहायता करता है। और यहाँ पे मेंशन है वाउंड टेक लॉन्गर टाइम टू हील, मतलब इसका नाम ही पड़ गया वाउंड हीलिंग विटामिन, क्योंकि ये घाव को भरने में सहायता करता है। विटामिन सी एक तरीके से स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट में कंसीडर भी किया जाता है। और एंटीऑक्सीडेंट वो होते हैं जो आपके बॉडी में बनने वाले फ्री रेडिकल्स को मिनिमाइज करते हैं। कुछ अनवांटेड केमिकल्स होते हैं जो हमारे बॉडी में बनते हैं, सिंपल सी बात है, फ्री रेडिकल्स वगैरह, और ये हमारे सेल को डैमेज करते हैं।
तो ये सेल को डैमेज होने से बचाता है। यही वो विटामिन है जो आपकी स्किन को हेल्दी, रिंकल्स फ्री रखने का भी काम करता है, विटामिन सी है। कोलेजन जो प्रोटीन है उसके फॉर्मेशन में भी इसका रोल है। हम एंटी कैंसर विटामिन भी कहते हैं इसको, B17 को भी हालांकि हम लोग एंटी कैंसर बोलते हैं। और आप लोग देखे होंगे कोविड सेशन में भी विटामिन सी के कैप्सूल्स दिए जा रहे थे, बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट, सेल डैमेज होने से रोकेगा, और कोविड वायरस हमारे सेल को ही डैमेज कर रहा था और खोखला बना दे रहा था कहीं ना कहीं। देखो यहाँ पे कितना सेगमेंट मेंशन किया है इस कर्वी से लेकर के, और ये मैं सेगमेंट को हाईलाइट करना चाहूंगा कि हमारे गम्स में लाइटली डार्किश ब्लड का ब्लीडिंग होता है, कुछ स्मेल ब्लड में देखने को मिलता है, यही आपका स्कर्वी है। नेक्स्ट पॉइंट देखो यहाँ पे कॉलम में मेंशन किया है, विटामिन डी की बात किया है, आप देख पा रहे होंगे। और ये डेफिशिएंसी डिजीज डिसऑर्डर बात किया है डियर, रिकेट्स का जो बच्चों में होता है। और बोन्स बिकम सॉफ्ट, दैट्स आ मेन सिम्टम्स ऑफ रिकेट्स, कि जो आपकी हड्डियां हैं वो मुलायम हो जाएंगी। और आप सभी को पता है भाई बोन्स हार्ड होते हैं जब न कि सॉफ्ट होते हैं, और बोन्स का सॉफ्ट होना ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं आपके बोन्स आने वाले, जैसे वेट बढ़ेगा आपका तो कहीं ना कहीं वो क्या होगा भाई, मुड़ेगा, बेंट होगा, और कहीं ना कहीं बच्चा कंप्लीटली विकलांग हो जाता है, रिकेट्स। यहाँ पे नेक्स्ट मिनरल एलिमेंट्स की भी बात किया है, आप देख पा रहे होंगे कैल्शियम का जिक्र किया है इस कॉलम में। कैल्शियम, बोन एंड टूथ डीके, अभी मैंने एक पॉइंट सेगमेंट किया कि विटामिन डी है तो कैल्शियम है, विटामिन डी नहीं है तो कैल्शियम नहीं है, क्योंकि कैल्शियम एब्जॉर्बिंग में रोल किसका है भाई, विटामिन डी का है। और कैल्शियम हमारे बोन्स, हमारे टूथ, यानी कहीं ना कहीं कमी होगी तो हमारे टूथ भी डिके होंगे, बोन्स में भी, क्योंकि हमारा जो टूथ का इनेमल है, हार्डेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, शरीर के जो सबसे कठोर भाग है, जो कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, वो कहीं ना कहीं डिके होगा। और यहाँ पे वीक बोन्स, टूथ डिके, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाएंगी और जो दांत है वो क्षय होंगे, डिके होने लगेंगे, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट यहाँ देखो मेंशन किया है आयोडीन, ये मिनरल एलिमेंट्स, और यहाँ पे ग्वाइटर की बात किया है, क्योंकि आप सभी को पता है कि आयोडीन दैट्स प्ले अ वाइटल रोल इन सिंथेसिस ऑफ इन फॉर्मेशन ऑफ, वी हैव टू से, थायरॉक्सिन हार्मोन। इसलिए थायरॉक्सिन हार्मोन को हम लोग आयोडीनेटेड हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पे आयोडीन, और यहाँ पे देखो बात किया है कि जो बीमारी होती है वो ग्वाइटर होती है, जो आपकी थायराइड ग्लैंड होती है बिल्कुल वो स्वेल कर जाती है। और आप सभी को पता है यहाँ पे मेंशन किया भी है सिम्टम्स को लेकर के, ग्लैंड्स इन द नेक अपीयर स्वेलन, मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रेन, कहीं ना कहीं आयोडीन की कमी होती है तो बच्चे का जो मेंटल ग्रोथ है वो रिटार्डेशन होता है, वो कम हो जाता है। इस पॉइंट पे देखा जाए तो अभी तभी तो हमारी सरकार भी मेंशन करिए कि भाई आप फूड फोर्टिफिकेशन पे काम करिए, आप फूड को फोर्टिफाइड करिए, न कि अडल्टरेशन। हम जो मिलावट कर रहे हैं उससे कई तरह की बीमारियां हो रही है। अब देखो आयोडीन की कमी हो रही है, स्टिल बर्थ, मरा हुआ बच्चा पैदा हो रहे हैं, आयोडीन की डेफिशिएंसी हो रही है, प्रीमैच्योर अबॉर्शन हो रहा है, आयोडीन की कमी हो रही है, तो यहाँ पे मेंशन किया है ना मेंटल डिसेबिलिटी, जो मेंटल ग्रोथ है वो रिटार्डेशन हो रहा है। तो कहीं ना कहीं अब हम लोग कॉमन सॉल्ट में कौन सा आयोडीन मिलाते हैं ये भी क्वेश्चन का एंगल ले सकता है, लाइक सोडियम आयोडाइड, NaI। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या मेंशन किया है डियर, आयरन, आयरन की कमी होगी, यहाँ पे दिया है एनीमिया। और एनीमिया होने का मतलब है कि भाई जब आप में रेड ब्लड सेल नहीं है, इमेच्योर कंडीशन में है, सिंपल सी बात है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाएगा, और ऑक्सीजन ना जाने का मतलब है कि आपके अंदर जो एनर्जी का लेवल है वो क्या होगा, कम होगा, यू फील लेस एनर्जेटिक, और आपके अंदर जो वीकनेस है, जो कमजोरी है वो देखने को मिलेगा। मतलब ये जो कॉलम मेंशन किया है, मेरा कहने का मतलब है ये अपने आप में क्वेश्चन का एंगल है। सभी ये जो कॉलम दिया है आप देख पा रहे होंगे। और यहाँ पे मैंने अभी एक सेगमेंट बताया, मैंने कई बच्चों से क्लासरूम में पूछा भी कि भाई बेरी बेरी में होता क्या है, उनका एक ही आंसर रहता है सर पता नहीं है। और देखो यहाँ पे ये सिम्टम्स मेंशन भी किया हुआ है, इन सब चीजों पे आपको काम करना है यदि आप कोई एनसीईआरटी के किसी टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो, और वो क्रक्स पे ही आपका वर्क करना है, और फिर देखिए आपके अंदर कितना फ्लो देखने को मिल रहा है। मैंने अगेन यहाँ पे रिपीट किया था, जैसे कि ये वाला मेंशन मैंने किया था, इसके अलावा ये कॉलम जो बना बना के दिया हुआ है, ये सोर्स की बात करें ना तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। यहाँ पे देखो कैल्शियम का सोर्स मेंशन कर रखा है, यहाँ पे ये
आयरन का सोर्स मेंशन कर रखा है, लीवर दिया है, देख पा रहे होंगे आप, एप्पल वगैरह आपके, है ना, स्पिनच पालक वगैरह मेंशन किया है। यहाँ पे देखो फास्फोरस के मेन सोर्स में भी देखने को मिल रहा है यहाँ पे, भाई फास्फोरस के मेन सोर्स में कौन कौन है। तो ये सेगमेंट आपको बिल्कुल चर्चा का विषय है। देखो आयोडीन की भी जिक्र किया है, पानी में भी होता है, तभी तो जो माउंटेन एरिया है वहां के पानी में आयोडीन की कमी होती है, उस क्षेत्र को ग्वाटर बेल्ट बोला जाता है। तो मेरा सिर्फ अटेंशन इसी पॉइंट पे होना चाहिए था जो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ये विटामिन डी के सोर्स मैंने अभी आपको बताया, विटामिन सी का सोर्स देख पा रहे होंगे, कई बार ये क्वेश्चन रोटेट हुआ है, लोअर से हायर लेवल में एक क्वेश्चन पूछा गया है, गुआवा में कौन सा विटामिन, ग्रीन चिली में कौन सा विटामिन, टमाटर में कौन सा विटामिन, आपके सामने है विटामिन सी के सोर्स। तो आप सभी को इन सब चीजों पे ज्यादा विनो अलर्ट मोड में रहना है, यदि मैं कहना चाहूं तो यही कुछ सेगमेंट है। और हम लोग जो सेशन स्टार्ट किए हैं, जैसे आप यहाँ पे देख लो, टेस्ट फॉर फैट्स को लेकर के कैसे हम टेस्टिंग करेंगे, या यहाँ पे मेंशन किया है टेस्ट फॉर प्रोटीन, भाई प्रोटीन के लिए हम कौन कौन सा टेस्ट करेंगे, क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि भोजन में वो कौन सा कलर होगा जो प्रोटीन के प्रेजेंस को हाईलाइट करेगा। और ये पॉइंट सीधे कॉलम में यहाँ पे मेंशन किया है टेस्ट फॉर प्रोटीन को लेकर के, यदि मैं कहना चाहूं कि भाई कैसे हम प्रोटीन की जांच करेंगे, प्रोटीन के जांच को लेकर के देखो यहाँ पे मेंशन किया है। एक तो हम कोई भी फूड आइटम्स ले लेंगे, उसका बड़ा ग्रिंडिंग फॉर्म ले लेते हैं, माने उसको हम टुकड़ों में एज अ मैश कंडीशन में ले लेंगे, और एक क्लीन हम वेसल्स में जो है उसको हम रखने का काम करेंगे। और ये पॉइंट देखो यहाँ पे मेंशन किया है, आपका फोकस एरिया इस पे ज्यादा होना चाहिए। नाउ यूजिंग अ ड्रॉपर, हम एक ड्रॉपर लेंगे, एड 2 ड्रॉप्स ऑफ सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। यहाँ पे देखो हमने 2 बूंद जो है कॉपर सल्फेट का हमने लिया उसमें, एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा। यहां पे देखो यहां भी बात किया है, कास्टिक सोडा की भी बात किया यहां पे। अब हमने 10 बूंद NaOH ले लिया, हमने 2 बूंद कॉपर सल्फेट लिया, और इसमें एक और पॉइंट मेंशन किया है, मैं दिखा दूं, और शेक वेल एंड लेट द टेस्ट ट्यूब स्टैंड फॉर अ फ्यू मिनट्स। आपने कुछ सेकंड के लिए उसको छोड़ देना है, मतलब उसमें आपने 10 बूंद जल डालना है, 2 बूंद आपको उसमें कॉपर सल्फेट मिलाना है, और 10 बूंद आपको उसमें कास्टिक सोडा ऐड करना है। और इसके बाद आपको उसको कुछ सेकेंड के लिए क्या करिए भाई, उसको अच्छे से शेक करके, और आप उसको फ्यू मिनट्स के लिए उस ट्यूब को ऐसे स्टैंड किए। व्हाट डू यू सी, आप क्या देखते हैं, डिड द कंटेंट्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब टर्न वायलेट, क्या वो वायलेट कलर में कन्वर्ट हो गया। यहां पे मेंशन किया है, ये मेन क्रक्स सेक्शन है, ध्यान दीजिएगा कि ये जो वायलेट कलर इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन द फूड आइटम, और यदि उस फूड का कलर वायलेट में चेंज हो गया तो ये बताता है कि योर फूड आइटम्स कंटेन प्रोटीन, कि आपके जो फूड आइटम है उसमें प्रोटीन है, ये वायलेट कलर इंडिकेट करता है। जैसे स्टार्च के लिए हम लोग आयोडीन का टिंचर मिलाते हैं, और यदि वो ब्लू या ब्लैक कलर होता है तो ये बताता है कि हाँ भाई आवर फूड आइटम्स कंटेन स्टार्च, चाहे वो चावल हो, बॉइल्ड राइस हो, या आपके बॉइल्ड पोटैटोज हो, आप टेस्ट कर सकते हैं। तो कौन सा कलर फूड में न्यूट्रिएंट्स को बताता है, वो एज ए क्वेश्चन का एंगल है। अब हमने प्रोटीन की जांच करने के लिए क्या क्या मिलाया उसमें, वो आपको याद रख लेना एज अ एक्सपेरिमेंटल तौर पे देखा जाए तो हमने 10 ड्रॉप्स H2O लिया, 2 ड्रॉप्स हमने कॉपर सल्फेट लिया, और 10 ड्रॉप्स हमने कास्टिक सोडा लिया, NaOH लिया, और कुछ सेकंड के बाद हमने देखते हैं कि वो जो फूड आइटम का जो कलर है वो वायलेट हो गया। तो इसी मेन सेक्शन पे साइंस पे ज्यादा वर्क करना है, काम करना है। और मेरा मानना है कि यदि आप ये स्टैंडर्ड लेके चलते हैं, बेस से आपका बेसिक जो लेवल है वहां से लेके चलते हैं और एडवांस लेवल तक जब आप काम कर लेते हैं, तो मेरा मानना है कि आपका साइंस बिल्कुल एक कंसेप्ट वाली जो बात होती है ना वो क्लियर हो जाती है, और फर्दर आप अपने अंदर अपने आप को एक्सप्लोर करोगे, आपके क्वेश्चन किल करने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ सकती है। तो जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं इस बैच को ज्वाइन करने के लिए, और इसी वे में आपको ये पूरी NCERT कराई जाएगी, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में, वो बिल्कुल इस दिए गए नंबर पे कंसल्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। मिलते हैं सेशन के साथ, थैंक यू।